हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो सबकी एकदम मस्त चल ही रही है, लेकिन बच्चों बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें वाइवा का भी ध्यान रखना है। अब भाई वाइवा में आपके मिलने वाले हैं पूरे 30 नंबर, क्योंकि आपका जो आप चार्ट बनाएंगे, जो फाइल वगैरह बनाते हैं और जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब ये आपको भैया 30 नंबर देने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। तो हमको भैया इनका भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक। क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गया ना तो भैया क्या है, वहां पर भी थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मैटर एकदम गड़बड़। तो हम ऐसा काम करेंगे कि भाई एग्जामिनर आपको एकदम खुशी खुशी 30 नंबर दे करके जाएं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि वाइवा पर सर वीडियो लाइज है। तो आज हम फिजिक्स के एक सबसे ज्यादा भाई बनाए जाने वाले फिगर बोले तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन को देखेंगे कि एग्जामिनर आपसे कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रांसफार्मर पर आधारित। उन सबको बेहद सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। भाई हो सकता है कि आप ये वीडियो बहुत पहले देख रहे हो या फिर भाई जब आपका वाइवा स्टार्ट हो गया हो तब आप देख रहे होंगे, तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए देख लेते हैं। भाई फिजिक्स में सबसे ज्यादा हम आपको यही सजेस्ट कहेंगे कि भैया ट्रांसफार्मर का फिगर बनाना। ये वाला नहीं, ये तो हमने दिखाने के लिए बताया कि भाई एक ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आपने देखा होगा भाई गांव नगर कस्बे मोहल्ले सिटी हर जगह पर है। बाकी अंदर से जो स्ट्रक्चर होता है, कुंडली की पटली आकार की रखी जाती है, पटली एक के ऊपर एक करके, वो यूं कुछ इस कदर दिखाई पड़ता है। तो आपको चार्ट में तो इतना बनाना है, सिंपल सा है। अब भैया जब आप जाएंगे, भाई जब आपका वाइवा होगा, आपके सामने एग्जामिनर भाई बैठे होंगे, जब आपसे पूछेंगे तो भैया कितने तरह से क्वेश्चन वो कर सकते हैं और ये पूछा भी जाता है और आपको वहां बताना भी है। अगर वो इधर उधर कुछ पूछते हैं, आपको बोलना है कि सर जी हमने फिजिक्स में ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया है, इससे पूछिए। अब ऐसा नहीं पूछ चाहे जहां से पूछ, तैयार है सब। नहीं नहीं, वहां पे भैया आपका ये रौब काम नहीं देगा। वहां प्यार से, अगर भाई हिजिटेशन हो रहा है तो प्यार से कहना कि सर हमने ट्रांसफार्मर बनाया है चार्ट में, इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं आप। ऐसे बना नहीं नहीं, पूछ पूछ चाहे जहां से पूछ, तैयार है। तब तो निकल पड़ी आपकी भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन भैया आपसे पूछा जा सकता है बबुआ कि ट्रांसफार्मर क्या है। यही पूछेगा कि ट्रांसफार्मर तो बनाए हो, ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन होता है, भाई वहां पे पूरा नहीं व्याख्या करना, क्योंकि ये एक मौखिक प्रश्न होते हैं, फटाक से पूछा फटाक से आप जवाब दे दिए। ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा साधन है जो वोल्टता को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, एसी वोल्टेज को परिवर्तित करेगा, यानी कम को ज्यादा कर सकता, ज्यादा को कम कर सकता है। भैया इसका काम ही है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, इसको याद रखना कि भैया यह एक ऐसा साधन है, ठीक, यह एक ऐसा साधन है, ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। क्या करता है बबुआ, परिवर्तित करता है। ठीक है, ये हो जाएगा, परिवर्तित करता है, पहला चीज। ये दूसरा क्वेश्चन जिससे किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा। ये जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि ट्रांसफार्मर, भी पूछेगा कि आपने ट्रांसफार्मर बनाया है, चलो ये बता दो कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो भैया हम क्या बोलेंगे कि ये एक अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है बबुआ। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक, अन्योन्य प्रेरण में भैया हमने बताया भी था, इसमें अन्योन्य प्रेरण पे सिद्धांत पे कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें दो कुंडली होती है भैया, इधर क्या है प्राइमरी और इधर क्या है सेकेंडरी। ये लिखा है ना भैया, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली। तो यहां पे होता क्या है कि जब हम प्राथमिक कुंडली को किसी एसी सोर्स से जोड़ देते हैं तो वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में, भैया यहाँ पे फाई है, दिख नहीं रहे होगा, फाई के मान में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है भैया, इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझाना नहीं है, बस इतना बोल देना कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक, तीसरा पॉइंट भैया, तीसरा क्वेश्चन किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। बबुआ दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा भैया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो जो
क्या करता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल दे, वो ऊंचाई। और दूसरा अपचाई, अपचाई क्या करता है, जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर दे भैया, कम कर दे। ट्रांसफार्मर, ठीक है, याद रखना। तो दो तरह का, ठीक, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही है प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलना, कम को ज्यादा करना, ज्यादा को कम कर देना, ठीक। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में ला दे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा सकता है बबुआ कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है, इसकी क्रोड किसकी बनी होती है, किस धातु की बनी होती है, तो नर्म लोहे की। किसकी भैया, नर्म लोहे की इसकी क्रोड बनी होती है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन सब ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा, इसकी क्रोड किस धातु की बनी होती है, कितने प्रकार का, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है भैया कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो किस पे, प्रत्यावर्ती धारा पे, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट पे की काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके हैं, तो भैया इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया ना, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि भैया जल्द ही आपका भाई वाइवा लगने वाला है, इसलिए ध्यान देना बच्चों। चलिए अब छठा क्वेश्चन जिससे यहां से आपसे किया जा सकता है, भाई कोई दो चार क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपसे करेगा, लेकिन क्या पूछ लेगा कोई नहीं जानता, बट हम इतना जरूर बता देंगे भैया, इससे बाहर का पॉसिबल ही नहीं कि वो पूछ ले, ठीक, याद रखना। भाई पूछा जा सकता है अगला कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को जो पटलित क्यों रखा जाता है, यानी एक के ऊपर एक ही करके क्यों रखते हैं, चाहे जैसे रख दें, भैया ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें भंवर धारा को कम करने के लिए, किससे, भंवर धारा, भंवर धारा को कम करने के लिए। अब भंवर धारा, इसमें उत्पन्न एक ऐसी धारा होती है जिसमें अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है, तो वो भंवर धारा को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए, याद रखना, बस वहां इतना आपको व्याख्या करने का नहीं पूछेगा, ठीक। अगला है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या है। अभी क्या बताया कि भंवर धारा मतलब से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो उसकी दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भंवर धारा से हानि यह है कि इसमें अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है, ठीक है, ऊष्मा की हानि होती है, भंवर धारा से क्या है भैया, ऊष्मा की हानि होती है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी परसेंट, मतलब कितनी होती है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो कितनी होती है, तो भैया याद रखना 80 से 90% इसकी दक्षता होती है, ठीक, 80 से 90%, ठीक, कहीं कहीं 75 से 90 देगा, इस तरह से याद रखना, तो 80 से 90 के एवरेज रहेगा। चलिए नेक्स्ट भैया देखते हैं, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। बहुत सारे बच्चों के वैसे भी कमेंट्स आते हैं कि ट्रांसफार्मर में तेल, तो इसमें एक इंसुलेटेड ऑयल होता है, ठीक है, या फिर जिसको नेफ्थेलिन बोला जाता है, तो एक खनिज तेल होता है, ठीक, एक खनिज तेल होता है, याद रखना। जैसे अगर देखें तो इसमें नैप्थेनिक प्रमुख होता है, नैप्थेनिक, ठीक है, नैप्थेनिक ऑयल होता है। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। भाई ये भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर में हम तेल डालते क्यों हैं, क्या कारण है, तो भैया उसका कारण क्या है, ट्रांसफार्मर में तेल डालने का कारण क्या है, शीतलक प्रदान करने के लिए, शीतलक प्रदान करने के लिए, शीतलक का मतलब ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ऑयल क्या होता है, यू समझना ठंडा ऑयल होता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कि ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा हीट ना हो, इसलिए क्या करते हैं, ये तेल डालते हैं, ठीक। चलिए इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। हो गया ना, तो इतने क्वेश्चन आपके और हो गए, तो भैया टोटल 10। अब देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस एक बार देखना, आंख मूंद कर एकदम से मनन करने ना, भैया एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन और बन सकते हैं, एकदम मान के चलना कि भैया वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पूछेगा बच्चों, तब ये आएगा। ये एक्स्ट्रा जो हम 5 दे रहे हैं 10 में से ही पूछ लेगा, बाकी अगर वो और भी क्वेश्चन मान लेते हैं कि भैया वो कभी कभार होते हैं ना कि कुछ ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं,
ठीक, हमने देखा है अक्सर वो भी मतलब जानबूझकर बच्चों को फंसाने के लिए सोचते हैं कि हाँ कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे, मैं ही सीना चौड़ा करके हाँ रहूं कि भैया हाँ कोई बता नहीं पाया मैंने जो पूछा, क्योंकि वो घर से निकलते ही दिमाग में चलता रहता कि आज पूछना क्या है। ठीक है, तो वो भी इंसान ही है ना भैया, हमारे और आपकी तरह हैं। ठीक है, तो उनके भी मन में चलता है कि आज तो बच्चे को फंसाना है, लेकिन भैया उनको क्या पता यहाँ जो हमारा प्यारा रसगुल्ला है मोनू सर से पढ़ के गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता? डीसी में यानी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा में क्यों नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर एसी के साथ ही क्यों लगाया जाता है? तो बच्चों कारण क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो 0 होती है। ठीक, तो लिखेंगे क्योंकि डीसी यानी डायरेक्ट करंट बोले तो दिष्ट धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति क्या होती है, वो शून्य होती है। ठीक है, क्या होती है भैया? शून्य होती है। ठीक, याद रखना। हो गया। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है? जनरली जो ट्रांसफार्मर ये है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो बच्चों जो देखिए जो घरों में इस्तेमाल होता है, घरों में जो इस्तेमाल होता है वो 50 हर्ट्ज से होता है जनरली। बाकी वैसे देखे भैया तो 25 हर्ट्ज से लेकर के भैया 400 हर्ट्ज तक होते हैं। ठीक, बाकी ज्यादातर जो ट्रांसफार्मर प्रदान करता है, ठीक, जो दैनिक जीवन में यूज होता है वो 50 हर्ट्ज तक ही होता है सप्लाई जो चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है? पूछ सकता है कि परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो भैया इस परिणमन अनुपात क्या होता है? ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी द्वितीयक में जितने फेरे होंगे और प्राथमिक में जितने फेरे होंगे एनपी, ठीक है, इनका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात, एन क्या है? फेरों की संख्या, एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक। ठीक है, तो ये अनुपात हो जाता है परिणमन। नेक्स्ट कि ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है, भाई पूछ सकता है ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है, पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर का सूत्र बताओ। तो ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है? तो भैया यहां पे याद रखना वीपी अपान वी एस बराबर एनपी अपान एनएस। ठीक है, वीपी का मतलब क्या है? प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, वीएस का मतलब द्वितीयक कुंडली की वोल्टता, एनपी क्या है? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस हो गया। नेक्स्ट है कि भैया ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है? कोई कोई भाई बहुत दिमाग लगा के पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो ट्रांसफार्मर है। भाई बच्चे कहेंगे तो वो तो ट्रांसफार्मर ही होता है, नहीं भैया, उसको बोलते हैं परिणामित्र। क्या को बोलते हैं? परिणामित्र हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो परिणामित्र हिंदी शब्द है, ये ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम है। ठीक, परिणामित्र। तो इतने तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको हिचकिचाना नहीं बबुआ। ठीक, आप कोई गुनाह थोड़ी किए हो। पता चले बहुत सारे बच्चे एकदम डर जाते हैं, यूं यूं ऐसे ऐसे पता चले कि बॉडी ही बस में नहीं होती। अरे भैया खा थोड़ी ना जाएंगे, वो भी बस आपसे पूछने आए हैं। भाई आपको लगता है, डर लगता है, बोल दीजिए कि सर जी हमने ये बनाया है, हमसे इससे पूछ लीजिए, चाहे जैसे ही, तो आपसे यहीं से क्वेश्चन किया जाएगा। नहीं तो उनके मन में जो रहता है इधर उधर पूछ के बगल हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और भैया फिजिक्स के अंदर और कुछ लाएंगे। ठीक है, और भाई आपको बाकी अगर जो भी बनाना है तो आप बोल दीजिएगा कि भाई आप क्या बना रहे हो चार्ट में, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो लाएंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।